गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं बच्चों? आशा है आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, तो मैंने यहाँ अभिव्यक्ति माध्यम का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आपके लिए प्रस्तुत किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हुए हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न देखिए, सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान दिए जाने वाले सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों पहले आपको अभिव्यक्ति माध्यम में जो प्रश्न उत्तर थे कि फीचर किसे कहते हैं, तो फीचर का डेफिनेशन यही है, सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिए जाने वाले सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। तो यहीं पर इसका आंसर भी फीचर होगा। दूसरा प्रश्न है, केवल इंटरनेट पर मौजूद अखबार का नाम क्या है? तो बच्चों जैसा कि जानते हैं कि आजकल सभी कुछ हमें इंटरनेट पर उपलब्ध मिलता है, लेकिन केवल इंटरनेट पर उपलब्ध रहने वाला एक समाचार पत्र जो है उसका नाम है प्रभा साक्षी। तीसरा प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए क्या आवश्यक होता है बच्चों? तो देखिए यहाँ मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए क्या आवश्यक है, इसका आंसर है भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना आवश्यक होता है। भाषा, व्याकरण और वर्तनी यानी कि जो गलत शब्द हैं अशुद्धियों को शुद्ध करना होता है, और लैंग्वेज पर ध्यान होता है, ग्रामिकल मिस्टेक जो होता है उसको ठीक करना पड़ता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन अगला प्रश्न है, मुद्रित माध्यम क्या है? मुद्रित माध्यम क्या है बच्चों, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसका आंसर होगा, कागज़ पर छपी हुई सामग्री को ही मुद्रित माध्यम कहते हैं। जो भी हम लोग प्रिंट करते हैं, जो लिखा होता है पेपर पे, उसे ही हम लोग मुद्रित माध्यम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इंटरनेट के जरिए होने वाले 2 लाभ को लिखिए। बच्चों आपके लाभ के साथ साथ हानि भी एग्जाम में आते हैं, प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में, तो लाभ के साथ साथ भी हानि को भी आप लोगों को जानना जरूरी होता है। मैंने आपको यहाँ लाभ के बारे में मेंशन किया है। तो इंटरनेट के जरिए होने वाले 2 लाभ क्या है बच्चों? पहला क्या है कि यह हमें दुनिया भर की जानकारी तक तुरंत पहुँचने की सुविधा देता है, और दूसरा है यह हमें दूर दूर के लोगों से आसानी से संपर्क करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये इंटरनेट जो है हमें लोगों से जोड़ने में सुविधा प्रदान करता है और आसानी से किसी भी चीज़ को तक पहुंचाने में हमें मदद करता है। इसी प्रकार से इसका हानि भी है बच्चों। इंटरनेट का आजकल लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए इससे समाज में अश्लीलता भी फैल रही है। तो इस प्रकार के इसके हानि को हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? जैसे कि इंटरनेट हमारे लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है, और तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1993 में इसका आंसर होगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? तो आंसर इसका होगा, भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 ईस्वी में हुआ था। तो इसका पहला छापाखाना जो प्रेस है वो गोवा में खुला था और 1556 में खुला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो जो नाटक होता है वो किस प्रकार का माध्यम है? जैसे जानते हैं बच्चों, रेडियो जो सिर्फ सुनने का काम करते हैं हम लोग, उसमें देखने का कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों श्रव्य माध्यम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार यानी कि कम्युनिकेशन का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो क्या होगा? मुद्रित माध्यम। जो आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम होगा मुद्रित माध्यम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? जैसा कि जानते हैं हम लोग बच्चों, टेलीविज़न में हम लोग सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं, और इसके ठीक विपरीत है रेडियो में हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, तो ये श्रव्य माध्यम होता है। और टेलीविज़न क्या होगा? दृश्य और श्रव्य, यानी कि हम लोग दृश्य यानी कि हम लोग देख भी सकते हैं, और श्रव्य यानी कि सुन भी सकते हैं। तो दोनों प्रकार से टेलीविज़न हमें सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से मैं आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगी जो आपके एग्जाम के लिए मददगार साबित होगा। तो आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आप समझ पाए होंगे, और आप मेरे चैनल को दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वे बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ें और अपने एग्ज़ाम में मेरे द्वारा दी गई जानकारी का अप्लाई कर सकें और
अपने मार्क अच्छे से ला सकें। धन्यवाद।